आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हम बोल सकते हैं कि डिफाइंड बाय द विच सोसाइटीज गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज सर्विसेज ग्लोबल अक्रॉस द ज्योग्राफिकल रीजन एंड कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कहता है कोई भी गवर्नमेंट मान ले या फिर कोई भी सोसाइटी बेस पे हम मान ले या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेस मान ले हमारी कंट्री में किस किस लेवल पे कोई प्रोडक्ट वाले या फिर कोई सर्विसेज वाले जो हमारे पास सेंटर्स बैठे हैं जहाँ पर हमारे पास कोई गुड्स अवेलेबल हमारे करवाई जा रही हैं उसको बोलते हैं। विद इन कंट्री में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट बेसिस सर्विसेज सेटअप की गई हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं अवेलेबल मिल रहे हैं, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम में माने जाते हैं। गवर्नमेंट ऑलवेज देखते चलती है कि हमारी जितनी इकॉनमी है मीन्स हमारी पूरी इंडिया कंट्री में कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहाँ पे सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट मेजर करके चलती है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है रेगुलेट जो करता है उसमें प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कैपिटल एंड लेबर। मोस्टली इकोनॉमिक सिस्टम जो है प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन कौन सी गुड्स सर्विसेज हम बना रहे हैं। ये किसके बेस पे बनती हैं? कैपिटल और लेबर के बेस पे। कंपनी कैपिटल भी उनको पैसा भी चाहिए, प्लस जो लेबर्स काम करने वाले पर्सन वो ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। इकोनॉमिक सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो सिस्टम कितने प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मीन सिंगल बेस में हम बात कर रहे हैं। एक आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, सभी प्रकार के प्रोडक्शन को जब देखा जाता है। एक आता लास्ट में कमांड इकोनॉमी, जब गवर्नमेंट खुद अपनी बेस पे कमांड करके बोलती है कि ऐसे काम होने चाहिए तो वो कमांड इकोनॉमी हम ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी सिस्टम। सिक्योरिटी तो आपको पता ही होगा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिक्योरिटी में मतलब जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं जिसको पता है कि टाइम आने के अकॉर्डिंग ये खत्म हो सकते हैं। मैं बोलूँ स्केयर रिसोर्सेज जैसे पानी, लगातार पानी रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम में हम लोग देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे पानी का लेवल जो है कम हो रहा है। बहुत सारे एरिया में तो बहुत इतना कम हो गया कि पानी पीने के लिए भी लोग तरसने को स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि एरिया में तो पानी खत्म ही हो चुका है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर बोलती है इकोनॉमिक सिस्टम में जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के अकॉर्डिंग लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। सिक्योरिटी रेफर टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन कंपैरिजन ऑफ द लिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड जो वांट्स है लोगों की उसको कहता है सिक्योरिटी में यूज़ करना। ये भी इकोनॉमिक सिस्टम का एक टाइप है। गवर्नमेंट हमेशा देखती है ना कि पानी सब लोगों की ज़रूरत है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि लोगों को नहीं चाहिए। जिस जगह में पानी नहीं है तो वहाँ पर कैसे पहुँचाना ये गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी होती है। तो इकोनॉमिक जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ भी साथ में देख कर चली जाती है। Security is an economic problem. It calls for the electronic allocation of scarce resources to fulfill the unlimited wants or needs. In regular, what kind of the goods shall be produced? हमेशा देखा जाएगा सिक्योरिटी रिसोर्सेज के बारे में किस प्रकार के गुड्स बनाई जाए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, शायद डॉक्टरी लाइन में ऐसा होता है। एग्जांपल जब किसी बंदे का कहते हैं ऑपरेट वगैरह कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं तो उनको स्पेशली बोला जाता है कि इतने टाइम तक उस बंदे ने पानी वगैरह नहीं पीना। तो सबको पता है कि जब कोई उस बंदे को जो प्यास लगेगी तो बंदा रह नहीं पाता। मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे किसी को स्टोन की प्रॉब्लम बोलते हैं, शायद स्टोन के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होगी तो पानी पियोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको ज़्यादा। आपको वॉशरूम उतनी बार जाना पड़ेगा, आपको पेन उतनी ज़्यादा होगी। तो उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि सिक्योरिटी है कि इसको ज़्यादा यूज़ करेगा बंदा तो इसको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिससे बेनिफिट हो सकता है। कोई गुड्स जैसे क्या दी जाए इसको सर्विसेज। ज़्यादा हो सकता है कि बंदे को कई बार इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो लोग ताकि जितना टाइम सोएगा इसको प्यास वगैरह कम लगेगी और पानी कम पिएगा, इसका काम चलता है। नहीं तो आज के टाइम में ऐसा कि एक टैबलेट भी आने लगी। जिस बंदे को कितना प्यास लगती है उसको क्या करते हैं वो टैबलेट दे देते हैं, मुँह में रखते हैं, उसको प्यास हट जाती है, उसको ऐसा लगता है कि पानी हो गया बॉडी में, मैं पानी पी चुका हूँ। तो ऐसे भी कोई सर्विसेज के बारे में सोचा जाता है। तो ये सिक्योरिटी बेस पे हम काम करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसी सर्विसेज गुड्स सोची जाएंगी कि ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोवाइड करें जिस बेस पे लोगों की जो वांट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। जब मार्केट के इकोनॉमिक सिस्टम को समझने बैठते हैं तो मार्केट के इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप। जितनी भी कहता है प्राइवेट ओनरशिप का मार्केट सिस्टम ऐसा है कि प्राइवेट ओनरशिप का मतलब मोस्टली जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो प्राइवेटली ओन हो। प्राइवेटली ओन मीन्स प्राइवेट पर्सन बनाए उनको और मार्केट में उतार के लेते हैं। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन। जो डिसीजन होंगे वो
डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन हर एक बंदे को आज़ादी होनी चाहिए। सेंट्रलाइज प्रोसेस क्या होती है इकोनॉमिक सिस्टम में, कैरेक्टरिस्टिक है हम लोगों को आज़ादी है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन लेके अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेंट्रलाइज प्रोसेस क्या होती है, जब गवर्नमेंट आपको हुक्म देगी कि आपको यही काम करना है तो आपको वो काम करना है। डिसेंट्रलाइज डिसीजन क्लियर हो गया। ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी है। उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट है। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम ये भी कि गवर्नमेंट नहीं बोलती कि इतने परसेंट प्रॉफिट आपने कमाना है, हम अपने हिसाब से जितना हमें लगता है कि इंटरेस्ट बेस पे इतना प्रॉफिट हमें कमाया जाना चाहिए, जितना प्रॉफिट हम कमा भी सकते हैं। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की ये भी एक प्रेफरेंस है। एलोकेशन बाय प्राइस। एलोकेशन प्राइस का मतलब कहते हैं कि हम कंज्यूमर्स को उनकी वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग उनसे पैसे लेते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे कस्टमर जहाँ पर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कोई कीमत की हम कुछ करते हैं, हम अपने हिसाब से जहाँ पर हमारे लॉयल कस्टमर है वहाँ से कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, जहाँ पे कोई बैकवर्ड एरिया में कस्टमर है उनसे कीमत कम ले रहे हैं। अलग अलग एरिया में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की मार्केट में मिल जाता है। एफिशिएंसी इज वैल्यू। जब भी इकोनॉमिक सिस्टम में देखा जाएगा कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मार्केट में लेके आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लेवल हमेशा देखी जाएगी। लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, उसमें क्वालिटी फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि प्रोडक्ट यूज़ करने पे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हार्मफुल है तो स्पेशली उसके ऊपर लिखा जाता है। आज के टाइम में हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे कि तम्बाकू हो गया या फिर लिक्वर जैसे शराब वगैरह बोलते हैं, इसमें तो लिखा जाता है ना कि सेहत के लिए हानिकारक है। लोग यूज़ करते हैं बात की बात है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी लेवल पहले से ही बता दिया जाता है। ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। इकोनॉमिक सिस्टम के जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या है। एडवांटेज है कि एफिशिएंसी लेवल। मार्केट में एफिशिएंसी लेवल को हमेशा देखा जाता है तो हर एक बंदे को सप्लाई और डिमांड कंप्लीट करने का हक है। अगर कोई बंदा कोई गुड्स बना रहा है तो मार्केट में सप्लाई कर सकता है और डिमांड को कंप्लीट भी कर सकता है। मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन हैं वो बहुत कम है। किसी हर एक स्टेट हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी स्टेट्स हैं, पूरे इंडिया में देखते स्टेट्स कितनी हैं, हर एक स्टेट में लोग बिजनेस कर रहे हैं। स्टेट की जो इंटरवेंशन हैं जो गवर्नमेंट बनी हुई हैं वो बहुत ही मिनिमम है। इंटरवेंशन क्या सिर्फ टैक्स बेस पे है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमें टैक्स प्रोवाइड करो अपना बिजनेस करती है, इसके अलावा गवर्नमेंट नहीं बोलती कि आपको ये नहीं बनाना, ये करना है, वो करना, कुछ भी नहीं है। उसके बाद इंडिविजुअल चॉइसेस। जो भी बिजनेस चल रहे हैं या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो इंडिविजुअल चॉइसेस बेस पे हो रही हैं। जैसे जैसे लोगों को लगता है कि इसके अकॉर्डिंग कुछ बनाने चाहिए, वही गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको खरीदने वाले और बेचने वाले अपने हिसाब से अपने गुड्स को खरीद रहे हैं और बेचने वाले अपने हिसाब से गुड्स बेच भी रहे हैं। मार्केट इकॉनमी जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें जहाँ पर ये बेनिफिट है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी बताए हैं। दूसरा इनइक्वालिटी। मार्केट में कहता है कंपटीशन लेवल कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है तो हम इनइक्वालिटी में भी आ जाते हैं। लोगों के साथ भेदभाव भी कई बार हो जाता है। सब जगह पे हम बोले एक ही प्राइस में काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए कीमतें किसी जगह पे कम होती हैं, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो इकोनॉमी में ये चीज़ें भी चल रही हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ द पुअर। एक्सप्लोरेशन ऑफ द पुअर हमारी इकोनॉमी की भी पंगा है कि पुअर लेवल को जो गरीबी रेखा का लेवल है बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसमें फंसे ही रह जाते हैं। जैसे आज के टाइम में मतलब बोलते हैं मिडिल स्टैंडर्ड वाले लोग मिडिल लेवल में उन लोगों को सर्विसेज मिलती ही नहीं। लोअर लेवल को सर्विसेज मिल जाएंगी, हाईएस्ट लेवल को मीन्स सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन लोअर जो मिडिल में लोग होते हैं उनको सर्विसेज नहीं मिलती। तो ये भी कंडीशन इसमें आ जाती है। ओवरलुक इकोनॉमिक वेलफेयर। कोशिश ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ये सर्विसेज दी जाए, एससी को ये दी जाए, बीसी को ये दी जाए, जैसे कोटा सिस्टम में चलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में ये भी डिसएडवांटेज है कि मोस्टली हम इस तरह के सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे कहते हैं फ्री मार्केट जो है लेकिन लेजी फेयर सिस्टम चल रहा है। लोगों को जिन लोगों को एक्चुअल में सर्विसेज मिलनी चाहिए उन लोगों को सर्विसेज एक्चुअल में मिल नहीं पाती। जैसे एग्जांपल हम लें कि फ्री राशन की बात करते हैं, एक्चुअल में जिन लोगों को जरूरत होती है उन लोगों को मिल ही नहीं पाता। कई बार वो लोग ले जाते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। ऐसा भी हम देखते हैं, देखते हैं जब फ्री राशन मिलता है तो गाड़ियों वाले आते हैं, जब गाड़ियाँ लेके आएंगे उसमें फ्री राशन लेके जाएंगे, जिसको मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं भी मिलता। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक डिसीजन इन मार्केट इकोनॉमी। जो हमारी मार्केट की इकोनॉमी है गवर्नमेंट के हिसाब से कहता है इसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं। जब कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी, जब कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी आएगा, एंटरप्रेन्योर समझते हो जो बंदा अपनी स्किल से बिजनेस चलाता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जब भी कोई ऐसे पर्सन कहते हैं इकोनॉमी में आएंगे तो उनके हमेशा कुछ क्वेश्चन होते हैं माइंड में। सबसे पहले वही क्वेश्चन बट टू क्या चीज़ उसको बनानी चाहिए। लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो लोगों के फायदेमंद के लिए हो। ऐसा तो कोई नहीं है कुछ भी आप बना के मार्केट में बेच देंगे या सेल कर देंगे वैसा बिकने वाला भी नहीं होता। तो पहला कुछ नहीं होता कि बट टू प्रोड्यूस। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। जो गुड्स आप बनाएंगे या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो किस तरह से बनाएंगे।
IT सेक्टर को साथ में लेके चलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अपने सिंपल बेस अपने माइंड में जो कुछ है उस हिसाब से बना देंगे। ये हमेशा देखना पड़ता है कि लोगों की चॉइस, लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। थर्ड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारी इकोनॉमी में लोग एक जैसे नहीं है, पूरी जितनी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में सब टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, रंग के अकॉर्डिंग, बहुत कुछ देखा जाता है। तो भाई सब लोग एक ही प्रोडक्ट को पसंद करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें ये लगता है कि अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं इकोनॉमी में, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे और कितना बनाएंगे, ये भी हमेशा देखा जाता है। फिर आता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम एक अनदर प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोशलिज्म इज इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कमांड बेस पे काम करवाया जाता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो बोलेगी वही काम हमारे लिए होंगे। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सेटअप कर देती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कमांड सिस्टम है कि जो भी कंपनी में लेबर्स काम करेगी आपको उनको ये फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, उनका EPF काटना पड़ेगा, ESI काटना पड़ेगा। मोस्टली सभी बिजनेस में होता है, बिजनेस करोगे अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो आपको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। इतनी कैपिटल के साथ बिजनेस करना पड़ेगा भी अगर हम गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हैं। काफ़ी एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जहाँ पे कमांड सिस्टम हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट बेस पे होती है जब कमांड सिस्टम में आते हैं। जैसे हम मान लो एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई आपको, आप किसके रूल फॉलो करेंगे? गवर्नमेंट के रूल फॉलो ही करेंगे। वहाँ पे कमांड है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतने टाइम पे काम पे आना है, वो सारा काम आपको करना होगा। दूसरा सेंट्रलाइज डिसीजन। हमने जो पीछे इकोनॉमी पढ़ी थी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जैसे मार्केट इकोनॉमी, उसमें था भी डिसेंट्रलाइज डिसीजन। अभी जब कमांड इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें आता है सेंट्रलाइज डिसीजन। जो डिसीजन बनेंगे, जो डिसीजन लिए जाएंगे वो गवर्नमेंट्स लेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो कुछ डिसीजन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे और हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। कलेक्टिव वेलफेयर। ऐसी जो कमांड हमारी इकोनॉमी होगी, यहाँ पे जो वेलफेयर होगा वो कलेक्टिव बेस पे होगा। जो एक डिसीजन लिया जाएगा सब लोगों के लिए लिया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल बोला, गवर्नमेंट बोले कि लेबर को कम से कम 8,000 सैलरी मिलनी चाहिए, भी जो कम अभी थोड़ी 8500 मिलनी चाहिए। तो ये कमांड डिसीजन है कि कलेक्टिव बेस पे है कि सब लोगों को ये डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। जो 85 सैलरी है, अगर भी कोई बंदा कंपनी में जाएगा जो लेबर पे, आप उसको 5,000 6,000 नहीं दोगे, कम से कम 8500 देना पड़ेगा। ठीक है जी। उस तो बाद साढ़े को आता है कि एलोकेशन ऑफ नॉन प्राइस मैकेनिज्म। जो गवर्नमेंट एक कमांड इकोनॉमी चलते हैं ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ डिस्क्रिमिनेशन चल रही है गवर्नमेंट भी एक इकॉनमी ਲਈ प्राइस नहीं है, दूसरी इकॉनमी ਲਈ प्राइस नहीं है। इतना नहीं होगा भी अलग अलग स्टेट ਲਈ जो प्राइस सैटअप की जानी है एक बार सारी ਦੀ ਸਾਰੀ स्टेट्स ਦੇ ਲਈ सेम प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। इतना ਦੀ इकॉनमी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਮਾਂਡ ਇਕॉनमी। ਕਮਾਂਡ ਇਕॉनमी ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ और नुकसान भी ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। सब तो पहला बेनीफिट्स की गल करते हैं, एडवांटेज की। कलैक्टिव गुड प्रोविजनस। जो भी कहता है कोई गवर्नमेंट कंपनी चल रही होगी या फिर कमांड इकॉनमी है तो उत्थे जी कलैक्टिव गुड्स होंगी, गुड्स जी होंगी हमेशा सोसाइटी लिए होंगी, सोसाइटी को डायरैक्ट या फिर उन्हें चलाने लिए बनाई यूज करेंगे। इंप्लॉयमेंट सिक्योरिटी। इंप्लॉयमेंट सिक्योरिटी मीनस लोगों को रोजगार देने की सिक्योरिटी मीनस जोड़े बंदे इंप्लॉय काम कर रहे हैं उन्होंने तो रोजगार प्रोवाइड करना, प्लस उन्होंने सिक्योरिटी भी देना मीनस जो फीचर्स उन्होंने बेनीफिट्स मिल सकते हैं कमांड इकॉनमी मिल जाना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीनस जो पर्सन काम करना होगा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई जॉब कटी है, किसी बंदे को भी भेदभाव नहीं करेगा, सबको चांस मिलता है कि तुम फॉर्म फिल करो, अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ और जॉब डिलीवरी आ सकते हो। जिनका नंबर के अपने रिश्तेदारों के लिए आए जिनके लिए सिस्टम कभी भी कमांड इकॉनमी तो नहीं होता है। जिथे बेनीफिट लिखाए ने उत्थे उन्होंने डिसएडवांटेज भी लिखवाए ने। डिसएडवांटेज सब तो पहला इनएफिशिएंट सिस्टम। इनएफिशिएंट सिस्टम का मतलब ये है कि कई बार इदा के सिस्टम के इनएफिशिएंसी लेवल गवर्नमेंट जो डिसीजन बनाती है वो सारे सेम उसी तरह लागू हो जाते नहीं होते। एग्जाम्पल की गवर्नमेंट ने कोई पैसा जनरेट दिता एंड लोगों जिन्होंने मिलना चाहिए उन्ना पैसा मिलता नहीं, नेचुरल मिलना चाहिए। दूसरा लिखा है कि कंबरसम प्रोसेस। कंबरसम प्रोसेस का मतलब ये होगी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की है भी लैक ऑफ एक्चुअल डिसीजन ले लेंदी है, वो डिसीजन कंप्लीट करने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को होंगे ही नहीं है। डिसीजन ले लिया भी ये काम करेंगे किस तरह करेंगे कंप्लीट नहीं होता है। उस तो बाद लैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी करना कई बार जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट करना कमाने का। क्योंकि मैं एग्जाम्पल का ब्लैक मनी जनरेट मोस्टली हो जाती है
लोग धोखाधड़ी वाले वास्ते भी निकल जाते हैं, कहता प्रॉफिट लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੈਨਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਔਰ ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੂਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ। ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕਮਾਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਪਲੱਸ ਨੋਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਪੀ ਮੋਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। कैपिटल लगाने वाले पर्सन मीन्स इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, प्लस सोशल सिस्टम मीन्स गवर्नमेंट जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो इकट्ठे मिलके इतना कोई बिजनेस चलता है इकॉनमी देश में, उसी मिक्सड इकॉनमी भी कह सकते हैं। मोस्टली आज टाइम गवर्नमेंट सेटअप भी कर रही है जगह। पीपी मॉडल्स कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जिन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है, प्राइवेट फर्म्स भी हाथ होने हैं। जैसे एग्जाम्पल मोस्टली मेट्रो रेल चल रही है आजकल। मेट्रो रेल्स मोस्टली की है प्राइवेट हैंड के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट जी गवर्नमेंट कर रही है, खुद करती है। बनाना रेल बनाना, वो पर पैसा लगाना गवर्नमेंट ने सेटअप करना। तो मिलकर जो बिजनेस करते हैं इकॉनमी से मिक्सड इकॉनमी कह सकते हैं। ये करैक्टरिस्टिक क्यों होंगी? पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप होती है, फुली प्राइवेट नहीं होती, फुली गवर्नमेंट नहीं होती, दोनों की मिली जुली ओनरशिप होती है। प्राइस मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक प्लान्स इन मार्केटिंग इकोनॉमिक्स ਜਿਹੜੇ डिसीजन ले जाएंगे प्राइस बेस से या प्रोडक्ट बेस से सर्विस बेस से, वो इकोनॉमिक वेलफेयर ਲਈ ਹੋਣ, लोगों को फायदा नहीं देखते हुए ताकि लोगों को सर्विस मिले, लोग प्रभावित भी होंगे, लोगों को बेनिफिट मिले, लेकिन ये लोगों को परेशान। गवर्नमेंट हेल्प टू कंट्रोल इनकम डिस्पैरिटी। गवर्नमेंट हेल्प की करती है कि जी इनकम की डिस्पैरिटी है, मीनस लोगों ने वेतन होगा वध पैसे कमा रहे, घट पैसे कमा रहे हैं, उस चीज़ को दूर करा जाए। गवर्नमेंट आलू इस चीज़ को देख के चलती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकॉनमी, इदा की इकॉनमी के गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होंगे ने, क्योंकि दोनों की मिली जुली ओनरशिप होती है। गवर्नमेंट भी अपना मेन रोल अदा करती है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन साढ़े अकॉर्डिंग भी चलने, सारे प्राइवेट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट पब्लिक एंड बिजनेस है सारे जो जिम्मे कोई असं प्राइवेट कंपनीज प्लस गवर्नमेंट कंपनी दोनों जो आपस मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, दोनों के कोऑपरेशन लैवल बना करते हैं, दोनों एक दूसरे डिसीजन मन के चलते हैं। कुछ रूल्स एंड गवर्नमेंट के, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइवेट पर्सन से होंगे। एडवांटेज की गल करते हैं, परमिट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। एडवांटेज ये कि प्राइवेट सैक्टर गवर्नमेंट के मिलकर काम करने लगता है। एक एडवांटेज है कि प्राइवेट सैक्टर में इदा नहीं होता कि मैं इकला ही काम कर रहा है, वो बेनिफिट उन्होंने मिल जाता है। कुछ डिसएडवांटेज इन्होंने लिखे गए, डिसएडवांटेज कहना की हो सकती, सॉरी पहले एडवांटेज की गल कर रहे थे, एडवांटेज दूसरा एडवांटेज लिखा उन्होंने अलाउ हेल्दी कंपटीशन दैट कैन रिजल्ट इन प्रॉफिट। जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती हैं तो प्रॉफिट बढ़ाने के ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी काम करोगी तो प्रॉफिट हमेशा डाउन होती है। पीछे डिसएडवांटेज थोड़ा सा कि जितना प्रॉफिट सोचे जाना उतना प्रॉफिट मिलता नहीं। गवर्नमेंट का यूज करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। जो ये मिल के काम करते हैं तो प्रॉफिट होने से कितना होता है। प्राइवेट पर्सन पूरी टेक केयर रखते हैं कितना काम करवाना की करना है, प्रॉफिट लेवल बढ़ जाता है। कंट्रीब्यूट टू पब्लिक ओनरशिप इन दी मैन्युफैक्चरिंग विच कैन बी एड्रेस सोशल वेलफेयर नीड्स। मोस्टली कंट्रीब्यूशन करना मैन्युफैक्चरिंग ही करती है गवर्नमेंट। पब्लिक जी गवर्नमेंट है प्राइवेट पर्सन मैन्युफैक्चरिंग काम ही करती है कि ताकि लोगों के वेलफेयर लिए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करें जा सके। इतना तो नहीं है कि कुछ इतना नहीं गुड्स बनाई गवर्नमेंट के फायदेमंद नहीं हो, दोनों टाइप के यूज करे जाते हैं। जिथे बेनीफिट ने उत्थे कुछ डिसएडवांटेज लिखे। डिसएडवांटेज लिखा है कि सब तो पहला जो भी कहना इदा की इकॉनमी आऊगी मोस्टली जो कहना प्रभाव होंगे वो कहना गवर्नमेंट को ही होना है। इंडिविजुअल पर्सन ने इग्नोर ही करती, गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ही लेके चलती है, चाहे मिलकर काम कर रहे होंगे लेकिन मोस्टली डिसीजन गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेके चलती है। दूसरा अभी कह सकते हैं कि अनसक्सैसफुल रेगुलेशन में प्रोडक्शन, कई बार कहना अनसक्सैसफुल डिसीजन भी बन जाते हैं। गवर्नमेंट अपने रूल्स लेके आ जाती है, प्राइवेट पर्सन अपने रूल्स का प्रोडक्शन में कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। डिसएडवांटेज अपना पॉइंट ਉਹੀ डिसीजन फिर दोबारा तो जो भी कोई इदा की इकॉनमी आऊगी, पहला सी इंडिविजुअल इकॉनमी, फिर की गवर्नमेंट बना ली मिक्सड, तीनों इकॉनमी का एक ही डिसीजन होता है कि वट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और होम टू प्रोड्यूस। ये भी इकॉनमी ही मिलती है कि की बनाइए, किस तरह बनाइए, किस दिन बनाइए। ये सीगा थोड़ा टॉपिक जोड़ा इकॉनमिक सिस्टम से साड़ी इकॉनमिक सिस्टम की है, वो किस तरह परसेंट कम कर देते हैं। इकॉनमी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार, इंडिविजुअल इकॉनमी, गवर्नमेंट इकॉनमी से मिक्सड इकॉनमी। इस टॉपिक कोई क्वेश्चन थोड़ा लगता हो कोई कुछ हो तो मैं बारे में बाद में गल कर सकती। हाँ जी।